मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राणा एक बार आपका पुनः भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की क्लास में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, कैसे उसका चुनाव हुआ, ये चीज़ हम देख चुके थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जो बाद में घट करके 299 रह गई। कैसे घटी? क्योंकि शुरू में भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। जब विभाजन हो गया तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के क्षेत्रों से आने वाले सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए इनकी संख्या घटकर 299 रह गई। इन 299 में 229 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के थे और 70 सदस्य देसी रियासतों के थे। एक चीज और है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, यह भी सवाल अक्सर आया है। तो वो संख्या थी 15। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। सच्चिदानंद सिन्हा ने ही अध्यक्षता क्योंकि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनसे सदस्यता कराई गई। संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। यही वाले राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रपति बने। मुस्लिम लीग शुरू से ही संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं ली थी, ये हम पहले भी बताया जा चुका है। संविधान सभा ने अपना काम जो स्टार्ट किया वो 13 दिसंबर को किया था। 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव लाया गया, उसे कहते हैं प्रस्ताव पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। कि हम जो संविधान बना रहे हैं वो किस तरह का संविधान होगा, उस प्रस्ताव में यही चीजें लिखी गई थी। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है 11 दिसंबर 1946। इस दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और तीसरी तारीख है 13 दिसंबर 1946। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जनवरी 1947 में पारित किया गया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इनको नोट्स बनाते चलें, क्योंकि बाद में इकट्ठा हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। तो सभी छात्रों से यही आग्रह है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। संविधान सभा ने अपना कार्य करने के लिए समिति प्रणाली को माध्यम बनाया। कुछ समितियां बनाई गई। प्रमुख समितियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली समिति, महत्वपूर्ण समिति, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें सदस्यों की संख्या 15 थी। अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 9 है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सदस्यों की संख्या इसमें 25 है। नेक्स्ट है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और इसमें सदस्यों की संख्या 54 है। नेक्स्ट समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी। सदस्यों की संख्या इसमें 3। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण समिति, अक्सर पूछा जाता है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। समिति के अध्यक्ष तो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पर प्रारूप जिन्होंने बनाया है वो हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव, इन्होंने प्रारूप
बनाया है, संविधान का प्रारूप बनाया है। एक है झंडा समिति। झंडा समिति के बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो बी एन राव है, बी एन राव ही संविधान समिति, पूरी संविधान सभा के कानूनी सलाहकार हैं। प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया था बी एन राव ने। उस प्रारूप की समीक्षा के लिए एक समिति, एक उप समिति बनाई गई थी। उस उप समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी। प्रारूप बनाने वाले बी एन राव और प्रारूप की समीक्षा के लिए बनी एक उप समिति, उसके अध्यक्ष हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी। कंफ्यूज नहीं होना इनमें। संविधान सभा में जब प्रारूप पेश किया गया तो प्रारूप पेश करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 2-3 नाम हो रहे हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप बनाने वाले बी एन राव, प्रारूप समिति की समीक्षा करने के लिए प्रारूप की समीक्षा में बनी उप समिति, उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी, और संविधान सभा में प्रारूप प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप बन गया तो उसके बाद प्रारूप पर जनता का मत जानने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। तो फरवरी 1948 में देश के प्रमुख समाचार पत्रों में से प्रकाशित किया गया जनता का मत जानने के लिए। प्रारूप में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। जब 26 जनवरी 1949 को जो सदस्य उपस्थित थे 284, वैसे तो संख्या 299 है, परंतु उस दिन, उस समय जो सदस्य उपस्थित थे 284, उन्होंने उस समय संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। और उसी दिन मतलब 26 जनवरी 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को भारत की जनता की तरफ से स्वीकार कर लिया। जो इसीलिए जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग। तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उनको? ये 284 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम भारत के लोग कहते हुए। तो भारत की तो कह रहे हैं जनता की तरफ से, हम भारत के लोग, जनता की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ। कुछ प्रावधान जो इमरजेंसी वाले थे, जिनके तत्काल आवश्यकता थी, जिसमें नागरिकता, संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, अंतरिम संसद और अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, इनको तत्काल लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को ही। जो शेष संविधान था उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। जो आमतौर पर पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं कि संविधान कब लागू हुआ, वो तारीख 26 जनवरी 1950 लागू पढ़ते हैं हम। परंतु पूरा कुछ संविधान के प्रावधान जैसे नागरिकता, अंतरिम संसद और अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि आप इनके नोट्स बनाते रहें, नोट करते चलें, आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। क्या कारण है? चलते हैं फ्लैशबैक में। दिसंबर 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में चल रहा था। लाहौर जो आजकल पाकिस्तान में है, लाहौर में, ये लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। आजकल पाकिस्तान में यहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता लगातार कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों पर दबाव बनाए हुए थे पूर्ण स्वराज के लिए। तो इसी कड़ी में दिसंबर से अधिवेशन शुरू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को रात्रि में 12 बजे 1930 में, सॉरी 1950 हो गया था, 1930 में रात्रि 12 बजे झंडा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद से हर वर्ष प्रतिवर्ष यही सिलसिला चलता रहा। हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। अब हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त। परंतु इस 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, इसकी मेमोरी को बनाए रखने के लिए हमने अपना संविधान लागू करने का फैसला लिया कि हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करेंगे, जो कि 26 नवंबर से ज्यादा दूर भी नहीं था। आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।